हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि पहले मैं क्वेश्चन को पूरा रीड करता हूँ, उसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। कह रहा है टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा है दो पिलर हैं जिनकी इक्वल हाइट है जो रोड के दोनों साइड पर स्थित है। कह रहा है विच इज 100 मीटर वाइड। अब जो कह रहा है रोड जो है, जो आपकी सड़क है, वो आपकी 100 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन अ रोड। कह रहा है रोड पर कोई पॉइंट है, उससे टॉप जो पिलर के टॉप्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई हमारे उन्नयन कोण है, वो 60 डिग्री 30 डिग्री बनना है। फिर कह रहा है बिटवीन पिलर। ठीक बेटा, ऐसा जाएगा। ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। कह रहा है हमको उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, पिलर से कितनी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होगा, और हमको पिलर की हाइट बतानी है। तो जितना हमें बेटा डेटा दे गिवन दे रखा है, उससे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक कोई रोड है, तो बेटा ये रोड की चौड़ाई हो जाएगी, इसको हम ए मान लेते हैं। रोड आपका ए भी आपकी रोड की ब्रेथ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब इसी रोड के किनारों पर आपके दो पिलर हैं, तो एक पिलर मान लेते हैं बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका एक पिलर हो जाएगा और इक्वल हाइट का है, तो दूसरा भी बेटा ऐसे ही रहेगा, ये आपका पिलर हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग देते हैं सी। हाँ बेटा, ये आपका सी हो जाएगा, इसको हम लोग डी नाम देते हैं, सी और डी। तो हम क्या बेटा ए सी। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू पिलर ए सी एंड बी डी हैविंग सेम हाइट। दोनों की हाइट सेम है। अच्छा देखो बेटा, अगर हम इसकी हाइट स्मॉल एच मान लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इक्वल हाइट के दो पिलर है, तो इसकी भी हाइट हमारी एच होगी। भाई दोनों की हाइट सेम, पिलर दोनों पिलर की हाइट सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल बी डी इक्वल हमारा एच हो जाएगा, एच मीटर मान लेते हैं। फिर कह रहा है अगर रोड की जो चौड़ाई है ना बेटा, ये हमारी 100 मीटर अगर दे रखी हो, कितनी दे रखी, 100 मीटर चौड़ी रोड अगर हमारी है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द रोड। ये आपकी रोड की हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 मीटर हो जाएगा। कह रहा है अब क्वेश्चन में कहना है इस पर कोई पॉइंट है। भाई हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट कोई है, तो कह रहा है इस पॉइंट मान लेते बेटा, ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट है। कह रहे पॉइंट ई पॉइंट से पिलर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई उन्नयन कोण, भाई खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण हमारे बैंक, ये हिंदी वालों के लिए था। ठीक, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो पहले हम इसे लाइन ड्रॉ करते पहले है, ये बेटा हो जाएगा, ये एक ये वाला एंगल बन रहा है, और एक ऐसे इसको ड्रॉ कर दोगे, तो बेटा एक ऐसे ये वाला एंगल बन रहा है ऐसे करके। अब देखो एक ये एंगल बन रहा है, तो हम मानेंगे ये 30 डिग्री बनना होगा और ये 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि हमको ई पॉइंट की डिस्टेंस बताओ कि ई पॉइंट ए से कितनी दूरी पर होगा, बी से कितनी दूरी पर हो जाएगा, पूरी हमको सो दे रखा है। हम मानेंगे क्या क्या मानेंगे कि लेट द डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम द पॉइंट ए इक्वल टू, अगर x मान लें, हम मान लेते हैं x मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ए ई हमने x मान लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर ये बेटा हमारी x है, कितनी हमारी है, ये हमारी x, अगर ए ई कितना हो जाएगा, ए ई अगर बेटा आपकी x हो जाएगी, ठीक है, तो पूरी ए बी में से अगर ए ई माइनस कर दो, तो ए बी माइनस का ए ई करेंगे बेटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ई बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू, ए बी की हमको वैल्यू 100 दे रखी है, 100 और माइनस का x,
तो ये EB की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हमारी EB की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारी EB की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमको AE यहाँ पर हमने माना AE की वैल्यू x हो जाएगी। अब देखो अगर हम ठंडे ठंडे दिमाग सोचो, हमको देखो हाइट चाहिए पिलर की और हमको इनकी बीच की डिस्टेंस चाहिए। हमको देखो अगर ये वाला बेटा एंगल थीटा मानोगे तो इसके सामने की भुजा ये आपको पता है जो पिलर होते हैं वो अर्थ पर 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी एंगल आपका ए भी कितना हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगर हम बात करते बेटा हैं इन ट्रायंगल, सवाल को हम इस तरह से लगाते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल बेटा BDE में बात करते हैं तो हो जाएगा एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर देखो एंगल बी बेटा अगर आपका 90 डिग्री यहाँ पर अगर है 90 डिग्री हो जाएगा, ये ढंग से लिखते हैं, ये आपका अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बेटा देखो हमको EB चाहिए। भाई देखो अगर हमको EB मालूम हो जाएगी और हमको AE मालूम हो जाएगी तो हम E की डिस्टेंस E पॉइंट की डिस्टेंस बोल सकते हैं कि A से इतना होगा, B से इतना हो जाएगा। भाई डिस्टेंस हमको मालूम हो जाएगी और हमको BD और AC चाहिए। तो देखो हमको EB और BD चाहिए तो बेटा इसमें tan ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? अगर हम tan 30 डिग्री का इसमें यूज करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? भाई tan आपको कहता है P अपान का B होता है। भाई परपेंडिकुलर अपान का ये बेस हो जाएगा, इसी को हम लंब बटे आधार बोलते हैं। तो ये कितना आपको हो जाएगा? ये बेटा हमारा हो जाएगा BD अपान का ये हमारा B हो जाएगा। और BD की वैल्यू हमको दे रखी है, भाई BD की वैल्यू हमने H मानी है तो आपका H हो जाएगा। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B की वैल्यू EB बेटा सेम ही से आपका है, कितना जाएगा? 100 माइनस का ये हमारा x हो जाएगा। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपान का ये √3 होती है। भाई जिसको नहीं याद हो वैल्यू सारी याद कर लो। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1 अपान का √3 हो जाएगी। ये आपका h हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से बेटा अगर h की निकालो वैल्यू तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू बेटा अगर यहाँ से हम निकालते हैं कितनी आ जाएगी? 100 माइनस का x, 100 माइनस का x अपान में कितना रहेगा? ये हमारा बेटा √3 यहाँ रहेगा। तो ये हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, h की वैल्यू अभी हम यहाँ पर ऐसे ही हम मानेंगे। अब यहाँ देखो इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। ये तो हमारी क्या हो जाएगी? h की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से निकल आई। अगर हम ट्रायंगल ACE की बात करें, देखिए इन ट्रायंगल ACE, अब यहाँ देखो ट्रायंगल अगर ACE की बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल A बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A आपका 90 डिग्री बेटा होगा, इसमें अगर हम tan 60 ले लें, आप लोगों के आपको सर tan 60 डिग्री क्यों लिया गया? देखो बेटा हमको H और AE फाइंड करना है तो देखो P अपान कभी किस में आता है? भाई tan में आता है, इसलिए tan ले लेंगे। अब ये आप चाहो तो आप cot ले सकते हो, तो मैं तो tan ले लूंगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? अब tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी P अपान का B होता है। भाई लंब बटे आपका आधार होता है तो P अपान का B हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो P हमको दे रखा है, AC दे रखा है, ये हमारा AC आ जाएगा। और AE हमको देखो AC अपान का बेस कितना हो जाएगा? भाई यहाँ पे देखो बेस आपका E हो जाएगा। भाई देखो AC अपान का E हो जाएगा अगर हम tan 60 उसमें लेंगे। ठीक, अब देखो AC की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर है, पहले यहाँ देखते हैं tan 60 की वैल्यू ये आपका √3 हो जाएगी। देखो AC की वैल्यू हमने H मानी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था दोनों पिलर की हाइट सेम है, तो बेटा ये H है तो ये भी आपका H हो जाएगा। हमने H ले ली। अब AE की वैल्यू हमने यहाँ पर X ले ली। ठीक, अब देखो H की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी? H की वैल्यू हमारी हो जाएगी X इंटू ये हमारा √3 आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन में अब यहाँ देखो अगर इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लें, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, तो अब आगे की बात इसे करते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है, दोनों आपस में बेटा इक्वल होनी चाहिए। तो इनको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ देखो बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? भाई देखो किसी भी इक्वेशन में अगर आपका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिक आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस का x अपान का ये √3 बेटा इक्वल किसके हो जाएगा? ये हमारा x इंटू ये √3 के इक्वल हो जाएगा। इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करोगे तो कितना जाएगा? 100
माइनस का x इक्वल किसके हो जाएगा। अब देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 करोगे कितना आपका 3 आ जाएगा, और 3 आपका x आ जाएगा। क्यों, आपको पता है कि √x का जब मल्टीप्लाई हम √x से करते हैं तो आपका यहाँ पर x आ जाएगा। वैसे अगर हम किसी भी नंबर का मतलब √3 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग √3 से करते हैं कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी बेटा इसमें यहाँ पर लग जाएगी। देखो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपका तो √3 आ जाएगा, क्योंकि आपका ये देखो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आपका 3 आ जाएगा, 3x ही आपका आ जाएगा। अब देखो ये वाला x बेटा आपका दूसरी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x, ये कितना आ जाएगा 3x प्लस का x बराबर आपका 100 रहेगा, या 4x बराबर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 इसके अपान चला जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा, ये देखो 3x प्लस का x 4x हो जाएगा। ठीक, अगर दिक्कत हो तो यहाँ दिक्कत कैसे दूर हो जाएगी भाई, x इंटू एक्स 3x प्लस का x हमको ऐड करना है, इसके इंटू वन हम लोग मान लेंगे, दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो देखो 3x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1 आपका 4 आ जाएगा, तो ये बेटा हमारा 4x आ जाएगा। ठीक, तो क्या जाएगा 3x प्लस का x आपका 4x होता है, ये हमने ऐसे करके इसको दिखा दिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी यहाँ से बेटा आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 100 अपान का 4 आ जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ कैरी जाएगा, 4 5 जा बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 4 5 जा हमारा 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा हमारे यहाँ पे 25 मीटर आ जाएगी। अब देखो हमको x की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगी, यहाँ देखो बेटा x अगर x हमारा कितना हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, ए को ही x माने थे, ये आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ए अगर आपका 25 है तो EB या B कितना हो जाएगा, B हमारा जाएगा 100 माइनस का x था, ये देखो बेटा B की वैल्यू कितनी 100 माइनस का x था, तो जहां पर x वहां पर हम 25 पुट कर देंगे तो हमारा 75 मीटर आ जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमको मालूम हो गया कि जो ई पॉइंट है ना, एक पोल से 25 मीटर की डिस्टेंस पर आपका फिक्स है, और दूसरे पोल से कितना आपका है 75 मीटर की डिस्टेंस पर आपका स्थित है। अब यहाँ देखो हमको पॉइंट ई पॉइंट की तो हमको डिस्टेंस बेटा मालूम हो गई। अब यहाँ देखो हमको इनकी क्या निकालनी थी, पोल की हाइट निकालनी थी। तो देखो अगर हमको x की वैल्यू मालूम हो गई है बेटा, अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दे तो हमको h मालूम हो जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब बेटा देखो x की वैल्यू इक्वेशन 2 पुट कर दो तो हमको h मालूम हो जाएगा, h हमारा कितना हो जाएगा, x इंटू हमारा √3 दे रखा है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 25 इंटू आपका √3 आ जाएगा, ये आपका मीटर में आ जाएगा। तो हमको देखो हमको एक पोल की हाइट मालूम हो गई भैया, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दोनों पोल आपस में इक्वल है, हमको h मालूम हो गया है भाई, एक पोल की हाइट मालूम हो गई है तो दूसरे पोल की वही आपकी हाइट हो जाएगी दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 25 √3 आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो पेपर में √3 की वैल्यू आएगी, जैसे 1.37 जो भी होता वैल्यू है, यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे आपका वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखिए हमको बेटा ई पॉइंट की लोकेशन भी मालूम हो गई कि ए से वो कितनी दूरी पर है, बी से कितनी दूरी पर है। तो देखो ई पॉइंट ए से 25 मीटर की डिस्टेंस पर है और बी से 75 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो वो पहला में आंसर हमारा आंसर आ गया। फिर हमसे पोल की हाइट मालूम करनी थी, वो भी हमको यहाँ पे 25 √3 हमारी पोल की हाइट आ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको वाकई में हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो सके। और लाइफ में बेटा किसी की समस्या का समाधान कर दो ना, इस तरह पुण्य का काम कुछ नहीं दोस्तों होता है। तो आइए मिल के पुण्य कमाते हैं, आप भी कमाइए हम भी कमाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, वीडियो को प्यार देते रहिए। जब कोई बच्चा या कोई कमेंट करता है सर हमको इस वीडियो से बहुत ही फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा दोस्तों लगता है। और मैं मतलब आपके लिए वीडियो ऐसे क्लास 10th के 9th के किसी भी क्लास की वीडियो जो आप सवाल पूछोगे, ऐसे मैं सारी वीडियो आपके लिए क्रम से लाता रहूँगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।